हेलो, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि अपने इस यूट्यूब चैनल पर राजस्थान जीके के उन क्वेश्चंसों की सीरीज चला रखी है जो पूर्व प्रतियोगी भर्ती परीक्षाओं में पूछे गए हैं। भाई, उससे आपको ये पता चलता है कि पूर्व प्रतियोगी भर्ती परीक्षाओं में किस प्रकार के प्रश्न हैं वो पूछे जाते हैं। और आपको याद है कि पूछे गए प्रश्न आपकी आने वाली भर्ती परीक्षाओं में सीधे आपको हूबहू देखने को मिलते हैं। आज की क्लास हमारी टॉप 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ रहने वाली है साथियों, जो कि बहुत ही शानदार और ज़बरदस्त लेवल के रहने वाले हैं। हूबहू आपकी परीक्षा में छपने वाले प्रश्न आपको देखने को मिलने वाले हैं। चाहे आप रीट पात्रता परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, प्री बीएसटीसी की तैयारी कर रहे हो, चतुर्थ श्रेणी जेल प्रेरी किसी भी भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, आप सभी के लिए क्लास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों। बस आपको क्या करना है, क्लास को पूरा देखना है। 15 से 20 मिनट की आपकी वीडियो रहेगी जिसमें हम काफ़ी सारे प्रश्नों को यहाँ पर हल करने वाले हैं। आपको क्लास को अपने दोस्तों को शेयर करना है। क्लास अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना और लास्ट में कमेंट करके बताना कि आपने कितने प्रश्न हैं वो सही किए हैं। अगर आप 20 में से 15 प्रश्न सही कर रहे हो तो समझ लीजिए साथियों कि आपकी तैयारी बहुत शानदार और ज़बरदस्त लेवल की है। ठीक है ना। अब अपन शुरू करते हैं। आज का पहला ही प्रश्न आपके सामने रहेगा। प्रश्न बहुत शानदार है। मैं हमेशा बोलता हूँ कि सबसे पहली प्राथमिकता आपको प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। चलिए शुरू करते हैं। क्लास का पहला ही प्रश्न आपके सामने आएगा। बहुत शानदार प्रश्न है साथियों। प्रश्न को पढ़ो और 4 ऑप्शन आपके सामने आएंगे। राइट आंसर को आपको कमेंट करके बताना है। जितने भी साथी जुड़े हुए सभी का स्वागत है साथियों। अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। क्लास को लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर करें। जो भी साथी चैनल से नए जुड़ रहे हैं वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें। अगर आप अपने इस यूट्यूब चैनल पर आ गए हो, अपने परिवार का हिस्सा बन रहे हो, तो निश्चित तौर पर आपको काफ़ी सारी चीज़ें देखने को मिलने वाली हैं। अपने चैनल की खासियत है साथियों, एक प्रश्न के साथ साथ उन 4 से 5 प्रश्नों को क्लियर किया जाता है जो संभावित क्वेश्चंस रहते हैं परीक्षा के लिए। ठीक है ना। अब प्रश्न को पढ़ो। प्रश्न क्या है? प्रश्न कह रहा है कि हम्बीर ने अलाउद्दीन खिलजी के किस विद्रोही सेनापति को रणथंबोर दुर्ग में शरण दी थी? बहुत शानदार प्रश्न है, पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न ये पूछ रहा है कि रणथंबोर के एक चौहान वंश के शासक हुआ करते थे हम्बीर देव चौहान। उन्होंने अलाउद्दीन का एक सेनापति हुआ करता था। उस सेनापति का नाम क्या था जिसने उन्होंने अपने दुर्ग में शरण दी थी? 4 ऑप्शन आपके सामने मिलेंगे। अमीर अली, मीर अलावंदे खां, मीर मोहम्मद शाह और उलुग खां। कमेंट करके बताओ जितने भी साथी को इस प्रश्न का राइट आंसर आ रहा है। 5 सेकंड आपके सामने है। बिल्कुल साथियों, स्वागत है आप सभी का। राम राम सभी को। मीर मोहम्मद शाह एक ऐसे सेनापति हुआ करते थे। कौन? मीर मोहम्मद शाह को राणा हम्बीर देव चौहान ने अपने रणथंबोर दुर्ग में क्या दिया था? शरण दिया था। बिल्कुल सही है सभी का। सी विकल्प का लॉक करने वाले सभी साथी यहाँ पर सही रहने वाले हैं। ठीक है ना। यहाँ से क्या प्रश्न बनेगा साथियों? हुआ ऐसा था दोस्तों कि दिल्ली के एक सुल्तान हुआ करते थे अलाउद्दीन खिलजी। कौन? अलाउद्दीन खिलजी। और उसके एक सेनापति हुआ करते थे मीर मोहम्मद शाह। कुछ आपसी अनबन के कारण इनमें झगड़ा हो जाता है। ऐसा माना जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी की बेगम से इसके नाजायज़ संबंध बताए जाते थे मीर मोहम्मद शाह के। जब उसको पता चलता है तो इसको मार के खदेड़ के भगा देता है। और ये आता है तो रणथंबोर के जो हम्बीर देव चौहान है इनको क्या दे देते हैं? शरण देते थे। जब अलाउद्दीन खिलजी को पता चलता है कि उसको वहाँ पर शरण दी जा रही है तो वो आपके रणथंबोर पर रणथंबोर पर आक्रमण करता है। और यहाँ पर सन 1301 में, कब? सन 1301 में एक भयंकर युद्ध होता है जिसमें अलाउद्दीन खिलजी जीत जाता है और राणा हम्बीर देव चौहान की पराजय हो जाती है। और हम्बीर देव चौहान की जो पत्नी हुआ करती थी रंग देवी, उन्होंने यहाँ पर जल जौहर किया था। यहाँ से एक प्रश्न ये बनने वाला है। ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है, ध्यान रखना है। अगला प्रश्न शानदार प्रश्न है, कई बार परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों, इंपॉर्टेंट लगा लीजिए। वैसे मैं बता दूं, अपनी क्लास के हर एक प्रश्न इंपॉर्टेंट रहते हैं। अगर आप चाहते हो पहली बार में सिलेक्शन लेना तो हर एक बिंदु को क्लियर करके चलना पड़ेगा। जितना हो सके उतना अभ्यास कीजिए। और अभ्यास अपने इस चैनल पर आपको इतना करा दिया जाएगा, इतना करा दिया जाएगा कि आपका एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा। बस आपको पूरी ईमानदारी के साथ हर एक बिंदु को क्लियर करके चलना है। आप कहीं भी देख रहे हो तो क्लासों को पूरा देखना। अगर आप पूरा क्लास देखते हो तो आपको
कुछ न कुछ बहुत कुछ सीखने को मिलेगा साथियों, ठीक है ना। तो बस लास्ट तक बने रहना है। अगर आप लास्ट तक बने रहते हो तो आपके काफ़ी सारे कंसेप्ट क्लियर कर दिए जाएंगे। कमेंट करके जरूर बताना क्लास कैसी लगी, ठीक है ना। बहुत शानदार और ज़बरदस्त लेवल की क्लास है। प्रश्न बहुत शानदार लेवल के हैं। प्रश्न है कि पृथ्वीराज तृतीय और मोहम्मद गौरी के मध्य कितने युद्ध लड़े गए थे, ये प्रश्न ने पूछा है। विकल्प की ओर बढ़े, 1, 2, 3, 4। कमेंट करके बताओ। पृथ्वीराज चौहान तृतीय और मोहम्मद गौरी के मध्य 2 युद्ध लड़े थे साथियों। कितने युद्ध लड़े थे? 2 युद्ध लड़े थे। एक तो था आपका तराइन का प्रथम युद्ध, तराइन का प्रथम युद्ध। दूसरा था तराइन का द्वितीय युद्ध। ध्यान रखना है, यहाँ से इनकी सन भी पूछी जाती है कि तराइन का प्रथम युद्ध कब लड़ा था और तराइन का द्वितीय युद्ध कब लड़ा था। देखिए, प्रथम युद्ध की बात करें तो ये सन 1191 ईस्वी में लड़ा था और दूसरा 1192 ईस्वी में लड़ा था। प्रथम युद्ध में आपके पृथ्वीराज तृतीय चौहान की जीत हुई थी और द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान पराजित हो जाते हैं, यानी कि हम यूँ कह सकते हैं कि मोहम्मद गौरी की विजय हुई थी तराइन के द्वितीय युद्ध में, ठीक है ना। तो ध्यान रखने योग्य बिंदु है, पृथ्वीराज तृतीय और मोहम्मद गौरी के मध्य 2 युद्ध लड़े गए थे। बी विकल्प को चयन करने वाले सभी साथी यहाँ पर सही रहने वाले हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। अगला प्रश्न आपके सामने है। बहुत शानदार प्रश्न है साथियों। ये प्रश्न हर परीक्षा में पूछा जाता है। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न है कि तेजाजी की स्मृति में राजस्थान के किस स्थान पर एक पशु मेला लगता है? बताइए भाई, कमेंट करके बताओ। देशनोक में लगता है क्या, आसींद भीलवाड़ा में लगता है क्या, पर्वतसर नागौर में लगता है या तिलवाड़ा बाड़मेर में लगता है? कमेंट करके बताओ। तेजाजी की स्मृति में राजस्थान में कौन से स्थान है जहाँ पर तेजाजी पशु मेला लगता है? कमेंट करके बताओ। तो एक स्थान आता है साथियों आपका पर्वतसर नागौर। कौन सा? पर्वतसर, जो कि आपके नागौर में पड़ता है। बहुत शानदार और ज़बरदस्त लेवल का मेला आपको यहाँ देखने को मिलेगा। पर्वतसर नागौर में तेजाजी पशु मेला लगता है। तो विकल्प नंबर सी को लॉक करने वाले जितने भी साथी हैं वो सभी सही रहने वाले हैं। यहाँ से प्रश्न क्या बनेगा सर? तो यहाँ से एक प्रश्न ये बनता है कि ये एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला है। यहाँ से यही एक प्रश्न बनता है जो कि परीक्षा में पूछा जाता है कि एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला कौन सा है? तो कौन सा आ जाएगा? ये आ जाएगा आपका तेजाजी पशु मेला। कहाँ लगता है? पर्वतसर नागौर में लगता है। यहाँ से आपको किसी प्रकार की दिक्कत होनी नहीं चाहिए। यहाँ से एक प्रश्न और पूछा जाता है कि ये कब लगता है? तो ये लगेगा आपके भादवे के शुक्ल पक्ष की 10वीं को तेजा दशमी मनाई जाती है। यहाँ से भी एक प्रश्न पूछा जाता है। प्रदेश का सबसे बड़ा पशु मेला भी इसको कहा जाता है। ध्यान देने योग्य बिंदु है। अगर क्लास अच्छी लग रही हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। जितने भी साथी जुड़े सभी का स्वागत है साथियों। प्रत्येक प्रश्न का राइट आंसर आपको कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ो। अगला प्रश्न राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2024 की शिफ्ट नंबर फर्स्ट में पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न है कि सालासर बालाजी का मेला किस महीने में लगता है? ये आपसे पूछा है। बताओ भाई, वैशाख, श्रावण, चैत्र, कार्तिक। सालासर बालाजी का मेला कौन से महीने में लगता है? ये आपके प्रश्न ने पूछा है। तो ये लगता है आपके चैत्र महीने में। और चैत्र महीने के साथ आश्विन का महीना भी आता है। जब भी आपका सालासर बालाजी का मेला देखने को मिलता है तो आश्विन तो ऑप्शन में है ही नहीं, चैत्र ऑप्शन में है। तो सी विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। सी को जितने भी साथी लॉक कर रहे हैं वो सभी सही रहने वाले हैं। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, धन्यवाद सभी का। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। अगला प्रश्न देखो भाई। अगला प्रश्न शानदार प्रश्न है। राजस्थान का हृदय स्थल किसे कहा जाता है? बताओ भाई, राजस्थान का हृदय स्थल किसे कहा जाता है? ये आपके प्रश्न ने पूछा है। उदयपुर, अजमेर, जयपुर, कोटा। कमेंट करके बताओ जितने भी साथी जुड़े हुए हैं। प्रत्येक प्रश्न का आपको राइट आंसर कमेंट करके बताना है। कमेंट करने से आपको लगेगा कि हाँ भाई, हमारी तैयारी बहुत शानदार है और आपका अभ्यास भी आपको देखने को मिलेगा। राजस्थान हृदय स्थल की बात करें तो अजमेर ज़िले को कहा जाता है भाई। इसको कहा जाता है अजमेर ज़िला। अब बताइए अजमेर ज़िला किस विकल्प में है? बी विकल्प में है। तो बी विकल्प को चयन करने वाले जितने भी साथी सही हैं, बिल्कुल सही है भाई। बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ो भाई। अगला प्रश्न, कोंकण तीर्थ किसे कहा जाता है? बताओ भाई, कोंकण तीर्थ किसे कहा जाता है? अलवर, पुष्कर, बीकानेर, बूंदी। कमेंट करके बताओ। कोंकण तीर्थ की बात आ जाए तो पुष्कर को कहा जाता है भाई। किसको कहा जाता है? पुष्कर। पुष्कर कहाँ पड़ता है भाई?
अरे अजमेर में पड़ता है, यहाँ पर इसका मेला भी लगता है, ध्यान देने योग्य बिंदु है। ठीक है ना। तो बताओ पुष्कर किस विकल्प में है? बी विकल्प में है सर। तो बी विकल्प का चयन करने वाले जितने भी साथी हैं वो सभी सही हैं। कोंकण तीर्थ पुष्कर को कहा जाता है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। अगला प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न को पढ़िए और राइट आंसर कमेंट करके बताइए भी। पंचकुंड जहां पांडव कुछ समय तक का अज्ञातवास बिता रहे थे वह कहाँ स्थित है? ये आपसे प्रश्न ने पूछा है। बताओ भाई, पुष्कर में, दौसा में, भरतपुर में, सवाई माधोपुर में? कमेंट करके बताना है सभी को। बताओ भाई, पंचकुंड नामक स्थान जहाँ पर आपके पांडवों ने कुछ समय तक उनका अज्ञातवास हुआ था वो बिताया था, तो वो बिताया था आपके पुष्कर में। कहाँ बताया था भाई? पुष्कर में। पुष्कर एकमात्र ब्रह्मा मंदिर यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। यहाँ से एक प्रश्न पूछा जाता है कि ब्रह्मा मंदिर कहाँ है, तो ये भी आपके पुष्कर में देखने को मिल जाएगा। पुष्कर को पंचम तीर्थ के नाम से भी जाना जाता है, ध्यान रखना है। ये विकल्प इस क्वेश्चन का क्या रहेगा भाई? राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए भाई, अलवर में कंपनी गार्डन किसे कहते हैं? बताओ, अलवर में कंपनी गार्डन किसे कहा जाता है? सरिस्का, झिलमिलदाहा, मानगढ़ या पुरजन बिहार? तो एक स्थान आता है आपका पुरजन बिहार। क्या पर? पुरजन बिहार को अलवर में कंपनी गार्डन के नाम से जानते हैं। डी विकल्प इस क्वेश्चन का क्या रहेगा भाई? राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। अगला प्रश्न क्या है? शानदार प्रश्न है। आभूषण से प्रश्न आपके पूछे जाते हैं। प्रश्न है कि मध्यकालीन मारवाड़ में रमझोल नामक आभूषण शरीर के किस हिस्से में बांधा जाता है या किस हिस्से से संबंधित होता है? पुलिस भर्ती परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है 2024 में। रमझोल नामक आभूषण की बात की जा रही है। पेट, नाक, पैर, उंगलियां? कमेंट करके बताओ 9वें क्वेश्चन का राइट आंसर। रमझोल आपके पैर में पहना जाता है साथियों, तो सी विकल्प इस क्वेश्चन का क्या रहेगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए भाई, बेसर और भंवरकड़ी नामक आभूषण? बताओ भाई, एक तो आपकी बेसर है और एक आपकी भंवरकड़ी है। ये दो ऐसे आभूषण हैं जो कहाँ पहनाए जाते हैं, ये आपसे पूछा है। महिलाओं के आभूषण है, ध्यान रखना है। किसके आभूषण है? महिलाओं के आभूषण है। एक तो आपका बेसर है और एक आपका भंवरकड़ी है। अब बताओ ये कहाँ पर पहने जाते हैं? कमेंट करके बताओ। जितने भी साथी जुड़े हैं सभी कमेंट करके बताएं, बेसर और भंवरकड़ी आपके कहाँ पहने जाते हैं? तो ये पहने जाएंगे साथियों नाक में। अब बताओ नाक कौन से विकल्प में है? ए विकल्प में है। तो ए विकल्प को जितने भी साथी लॉक कर रहे हैं वो सभी सही रहने वाले हैं। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो भाई, कंदोरा नामक आभूषण कहाँ पहना जाता है? बताओ भाई, सिर, गर्दन, पैर, कमर? कंदोरा की बात की जा रही है तो ये आ जाएगा आपके कमर में, जिनको हम कड़कनी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कड़कनी भी बोलते हैं, करदनी भी बोलते हैं, जो कि आपके कमर में पहने जाने वाले आभूषण होते हैं। डी विकल्प को चयन करने वाले जितने भी साथी सभी सही रहने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ो भाई। अगला प्रश्न देखो, राजस्थान में स्थित बागड़ बहुत शानदार स्थान है, बहुत शानदार क्वेश्चन बनता है यहाँ से। राजस्थान में स्थित बागड़ नामक उबड़ खाबड़ सतह एवं विच्छेदित स्थलाकृति किस नदी के द्वारा निर्मित है? ये आपसे प्रश्न ने पूछा है। बताओ, बनास, लूनी, चंबल, माही? तो देखिए बागड़ जहाँ पर आ जाए, बागड़ की गंगा जिसको कहा जाता है तो माही नदी को कहा जाता है। ध्यान देने योग्य बिंदु है। ये अपने राजस्थान का थोड़ा सा मैप है दक्षिणी हिस्से का। यहाँ से अपनी माही नदी का उद्गम होता है मेहद झील से, बांसवाड़ा के कादू गांव से प्रवेश करती है, डूंगरपुर बांसवाड़ा की सीमा बनाते हुए सीधे गुजरात के खंबात की खाड़ी में पहुँच जाती है। ये यहाँ से आपका माही नदी का उद्गम होता है मेहद झील एमपी से। ठीक है ना। माही नदी के उबड़गाड़ और जो विच्छेदित से सतह होती है वो माही मध्य बेसिन के नाम से जाने जाती है। इसके बीच में जो इसका जो मैदान होता है उसको छप्पन के मैदान के नाम से भी जानते हैं। यहाँ से भी एक प्रश्न आपका देखने को मिलता है। तो डी विकल्प इस क्वेश्चन का क्या रहेगा साथियों? राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, तार का गड़ा किसे कहा जाता है? बताओ भाई, आरपीएससी, ईआरओ और आरओ में पूछा गया प्रश्न है। थार का गड़ा किसे कहा जाता है? खारा नलकूप, तागिया नलकूप, चांदन नलकूप, मांडन नलकूप? तो देखिए जैसलमेर का एक जिला आता है चांदनगांव। जैसलमेर जिला आता है जिसमें एक गांव आता है चांदनगांव, और चांदनगांव में एक चांदन नलकूप बना हुआ है
कौन सा बना हुआ है, नलकूप बना हुआ है जिसको थार के गड्ढे के नाम से जानते हैं। सी विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए भाई, अगला प्रश्न, रणथंभौर के चौहान वंश का संस्थापक कौन था, बताओ भाई। कल्हण, गोविंद प्रथम, पृथ्वीराज द्वितीय और वासुदेव। देखिए अलाउद्दीन खिलजी ने, सॉरी आपके उत्तरायण का द्वितीय युद्ध हुआ था पृथ्वीराज चौहान तृतीय और मोहम्मद गौरी के मध्य। तो उसके बाद उसका एक पुत्र आता है गोविंद राज प्रथम, जिसने रणथंभौर में आकर के चौहान शाखा का प्रारंभ किया था। तो रणथंभौर में चौहान वंश के संस्थापक की नाम की बात आए तो गोविंद राज प्रथम आपको देखने को मिल जाएंगे। बी विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए भाई, अगला प्रश्न, हरिकेली नाटक के रचयिता कौन है, बताओ। अरुणोराज, विग्रहराज, सोमदत्त, पृथ्वीराज। हरिकेली नाटक से संबंधित प्रश्न पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको लगा लीजिए। हरिकेली नाटक के रचयिता की बात करें तो कमेंट करके बताओ, वो हैं आपके विग्रहराज चतुर्थ। विग्रहराज चतुर्थ। अब बताओ कौन से विकल्प में है, बी विकल्प में है सर। तो बी को क्या कर देंगे, लॉक कर देंगे। जितने भी साथी बी को लॉक कर रहे हैं वो सभी सही रहने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ो भाई। निम्नलिखित में से कौन सा मध्य अरावली में अवस्थित है, बताओ। ये अपने राजस्थान का मैप में यहाँ पर बना के बता रहा हूँ। ये आपकी अरावली है। अरावली के 3 भाग किए हैं, उत्तरी अरावली, मध्य अरावली और दक्षिणी अरावली। प्रश्न ये पूछ रहा है कि मध्य अरावली में कौन सा अवस्थित है। रघुनाथगढ़ की बात करें तो ये तो आपके उत्तरी अरावली में देखने को मिल जाएगी। गुरु शिखर मध्य अरावली में मिल जाएगी। को उत्तरी में नागपाड़ है जो आपके मध्य अरावली का भाग है, अजमेर में आपको देखने को मिल जाएगी, रावली टोटगढ़ में। ठीक है ना। तो सी विकल्प इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा भाई, राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए भाई, कौन सा पर्वत जालौर पर्वतीय क्षेत्र से नहीं है, ये आपसे पूछा है। देखिए जालौर में 3 पर्वत आपको देखने को मिलते हैं। एक तो आता है आपका रोजा भाकर, एक आता है आपका इसराना भाकर और एक आता है आपके जालौरा की पहाड़ियाँ। ये 3 आपके जालौर में देखने को मिलते हैं। तो रोजा, जालौरा, इसराना ये तो आपके जालौर से संबंधित देखने को मिल जाएंगे। प्रश्न ने पूछा है कौन सा नहीं है, तो गोगुंदा नहीं है। तो डी विकल्प आपका क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो बताइए गोगुंदा कहाँ मिलेगा, तो ये मिलेगा आपके उदयपुर में। कहाँ मिलेगा, उदयपुर में। जितने भी साथी डी लॉक कर रहे हैं सभी सही रहने वाले हैं। अगला प्रश्न देखो भाई, राजस्थान के दांतों के बीच में सोने की कील लगाने की कला को क्या कहा जाता है। देखिए एक आभूषण होता है जिसमें पुरुष, ये पुरुषों का आभूषण होता है जिसमें पुरुष अपने दांत में सोने की कील को क्या करते हैं, लगाते हैं, जिसको क्या नाम दिया जाता है, तो जिसको दिया जाता है आपका चूंप नाम दिया जाता है। डी विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए भाई, राजस्थानी पुरुष चेलकाड़ी आभूषण कहाँ पहनते हैं, बताओ। पुरुषों का आभूषण है चेलकाड़ी नामक आभूषण की बात की जा रही है। ये आपके कान में पहना जाएगा साथियों। किसमें पहना जाता है, कानों में पहना जाता है। सी विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो ये तो थे साथियों आज की क्लास के 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। अब आप कमेंट करके बताइए कि आप कितने प्रश्न सही कर रहे हो। अगर आप 15+ प्रश्न सही कर रहे हो तो समझ लीजिए कि आप सिलेक्शन के हकदार हो साथियों। आपको क्लास अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। जो भी साथी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कल। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, टेक केयर। अभ्यास करते रहिए साथियों।